हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा सूरजकुंड मेला 2023 के बारे में। ठीक है, हम इसके बारे में कंप्लीट जान लेंगे कि इस बार का जो मेला था उसकी क्या थीम रही थी, क्या थीम कंट्री थी, कौन सी थीम स्टेट थी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहली बार ये कब आयोजित हुआ, 2019 में क्या थीम था, इसके साथ साथ 2022 का क्या थीम रहा, इसके साथ साथ अभी 2023 में इसका क्या थीम है, क्या इसका जो प्रमुख फेमस जो अट्रैक्शन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था सूरजकुंड मेले का वो इसमें क्या था। ठीक है, इस तरीके से और मतलब कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए थे, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया, ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा, चाहे वो HSSC TGT का एग्जाम हो, चाहे CET का या आपके ग्रुप D का एग्जाम हो। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो कमेंट सेक्शन में, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सूरजकुंड मेले का जो आयोजन है वो सबसे पहली बार कब किया गया, क्योंकि अगर हम सूरजकुंड मेले के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए सबसे पहली बार ये कब आयोजित किया गया था, तब इसकी थीम स्टेट क्या थी, थीम कंट्री कब ऐड हुई है, तो उन सब के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सूरजकुंड मेले का जो आयोजन है ना वो 1987 में कराया गया था। सबसे पहली बार जो आयोजित हुआ है 1987 में हुआ था, और उस समय हमारे हरियाणा के CM कौन थे, चौधरी बंसीलाल जी थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपसे प्रीवियस ईयर पूछ ले, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि 2023 का ही पूछेगा, शायद आपसे 2022 के बारे में पूछ ले या फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ ले। तो सूरजकुंड मेले का जो आयोजन है वो सबसे पहले 1987 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय में शुरू हुआ था। और जब थीम स्टेट है, जब इसका आयोजन हुआ तब यहाँ ना तो कोई थीम स्टेट थी, ना ही कोई थीम कंट्री थी। तो 1989 में, यानी कि 2 साल बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक थीम स्टेट को इन्वाइट किया। 1989 में पहली बार जो थीम स्टेट बनी, हमारा जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उसे क्या बनाया हमने, थीम स्टेट बनाया है। ठीक है, इसके बाद जो थीम कंट्री है वो कब आई है, 2009 में आई है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, सबसे पहली बार आयोजित हुआ है ये 1987 में। 1989 में हमने थीम स्टेट को इनवाइट किया है। इसके बाद 2009 में पहली बार थीम कंट्री को इनवाइट किया गया, और ये थीम कंट्री जो है कंप्लीट रूप से हमारी भागीदार नहीं थी, ये आंशिक रूप से इसमें शामिल थी। तो मिस्र जो है ना वो क्या थी, हमारे यहाँ पर थीम कंट्री में शामिल था। और ये कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला था, 23वें नंबर का सूरजकुंड मेला था। इसके साथ साथ जो पूर्ण रूप से भागीदार कंट्री रही है उसका नाम क्या है, थाईलैंड है, और ये 26 नंबर का सूरजकुंड मेला था। ठीक है, तो 2012 में जब ये पूर्ण रूप से भागीदार हुआ तो ये हमारे यहाँ पर 26 नंबर का क्या था, सूरजकुंड मेला था। मैंने पिछली बार का पूरा सूरजकुंड मेला करा रखा है, वैसे मैंने इसमें भी सभी मेन पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, तो आपको उसे देखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप उसे डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पर 2019 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2019-20 इन सबसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2019 में जो थीम स्टेट है ना वो क्या रहा है, महाराष्ट्र रहा था, क्योंकि आपसे प्रीवियस ईयर का भी पूछा जा सकता है। तो 2019 में जो थीम स्टेट है वो क्या रहा था, महाराष्ट्र रहा था। और 2020 में 34वें मेले का आयोजन किया गया, तो इसमें थीम स्टेट कौन था, हिमाचल प्रदेश था, और 2019 में महाराष्ट्र था। 2020 में जो 34वां मेला है इसमें थीम कंट्री हमारे उज्बेकिस्तान रही थी, तो इससे जो नेक्स्ट होगा उसमें भी उज्बेकिस्तान ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में थीम स्टेट महाराष्ट्र है और 20 में जो थीम स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है, और कंट्री यहाँ आप उज्बेकिस्तान देख रहे हैं। अब थोड़ा सा जान ले, 2021 में ना जो आपके सूरजकुंड मेला था इसका आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि तब तक आपके हरियाणा में कोविड जो है ना, इंडिया में आपको पता ही है कोविड फैल गया था, तो इस वजह से 2021 में इसका आयोजन नहीं हुआ है। सूरजकुंड मेले को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसे कारीगरों का महाकुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं, वहाँ से क्या आते हैं, अलग अलग कारीगर आते हैं, शिल्पकार आते हैं, हस्तशिल्पी आते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि क्या है, ये कारीगरों का महाकुंभ है। और ये किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है, तो हमारा जो पर्यटन विभाग है वो इसे आयोजित कराता है। ठीक है, आपसे पूछ रहे पर्यटन मंत्री कौन है, तो कंवरपाल गुर्जर जो है वो पर्यटन मंत्री है, यमुनानगर जगाधरी की सीट से ये MLA हैं। ठीक है, इसके बाद जो सूरजकुंड है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये अनंगपाल सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। जो सेकंड वाला था, तोमर, जो सेकंड तोमर था, इसे सूरजपाल भी कहते हैं।
तो इसने किसका निर्माण कराया? मयूर झील का निर्माण कराया है। ये कैसी है? सूर्य के आकार की है, ठीक है। सूर्य के आकार की होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया? सूरजकुंड रखा गया है। एक बार एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसे और दूसरा नाम क्या है इसका? मयूर झील भी इसका नाम है, ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या है? मयूर झील है। इसके बाद यहाँ पर जो 2022 का सूरजकुंड मेला था, ये कौन से नंबर का मेला था? आपके 35वें नंबर का सूरजकुंड मेला था, ठीक है। तो 35वें नंबर का सूरजकुंड मेला 2022 का रहा है। तो 2023 का जो सूरजकुंड मेला है वो 36 नंबर का है, और ये 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। अभी आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक आयोजित हुआ था, तो पुराने वाले की बात कर रहे हैं हम। ये मार्च में आयोजित हुआ और अप्रैल तक चला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड था, और कोविड की वजह से ये आगे मतलब लेट शुरू हुआ था। वैसे तो आपको पता है फरवरी में इसका आयोजन कराया जाता है, और ये 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चला था। इसके साथ साथ इसका जो थीम स्टेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार जो आपके ये सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें इसमें से क्वेश्चन आया था, और मेरे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीम स्टेट है वो क्या है? जम्मू कश्मीर है, और थीम कंट्री क्या है? उज्बेकिस्तान। आपने इससे पहले वाला जो 2020 में पढ़ा है उसमें भी थीम कंट्री क्या थी आपकी? उज्बेकिस्तानी थी, और थीम स्टेट वहां पर हिमाचल प्रदेश थी, और यहाँ जो थीम स्टेट है वो क्या है? आपके जम्मू कश्मीर है। तो 2022 में J&K है, ठीक है। 2020 में क्या थी? हिमाचल प्रदेश थी। 2021 में क्या हुआ? आयोजन ही नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। थीम कंट्री पहले भी सेम थी, और 2022 में भी क्या थी? सेम थी, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या जो फेमस रहा था। जैसे यहाँ से ना शजरी पत्थर से ना क्या बनाकर लाए थे? एक तरीके का छोटा सा बहुत सुंदर ताजमहल बनाकर लाए थे, और इसे किसने बनाया था? द्वारका प्रसाद जी ने बनाया था, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पर जो मेन आकर्षण के केंद्र रहे थे, बालिका स्टॉल थी, जहां से आप मतलब जो ये बालिका स्टॉल किसके लिए थी? लॉ के लिए थी। यानी कि कोई भी आपको किसी भी लॉ के बारे में जानना है तो आप इस स्टॉल से फॉर्म भर के पूरी जानकारी इकट्ठी कर सकते थे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या लेकर आए थे? पराली से सामान बनाकर लाए थे। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर हीर रांझा की जो पार्टी है वो फेमस रही थी। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके जरूरी रहे थे पिछले आपके सूरजकुंड मेले में। अब बात कर लेते हैं इस सूरजकुंड मेले की, ठीक है। तो 36वां सूरजकुंड मेला है ये 2023 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर आप पिछले वालों को भी मतलब यूं ही मत सोचना कि उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि पिछले वालों से पूछ लिया जाता है। तो 36वां सूरजकुंड मेला जो है वो 2023 में आयोजित हुआ। 2023 में आयोजित हुआ है 36वां सूरजकुंड मेला। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट्स भी पूछ ली जाती है। उसका आयोजन मार्च से अप्रैल में हुआ था। इसका आयोजन हुआ है 3 फरवरी से 19 फरवरी तक, ठीक है। तो 3 फरवरी टू 19 फरवरी टोटल 16 डेज तक सूरजकुंड मेला चला है। थीम स्टेट की बात की जाए तो आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ना वो अब की बार क्या रही हैं? थीम स्टेट रही हैं, ठीक है। और इनमें कौन सी स्टेट शामिल है? वैसे आपसे यही पूछेगा कि थीम स्टेट कौन से, और नॉर्थ ईस्टर्न ही लिख कर देगा। उत्तर पूर्वी राज्य आपको टिक करना होगा, पर फिर भी हम जान लेते हैं कि इसमें कौन सी स्टेट शामिल है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अरुणाचल है, असम है, मेघालय है, मणि है, मणिपुर है, ठीक है। अरुणाचल, असम, मेघालय, मणि, मिजो, ठीक है। 3 तो MM आ गए। फिर नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। 2 A है और 3 क्या है? M है। और फिर नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसके साथ यहाँ पर जो थीम कंट्री है, थीम कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर आपको पता है ये चाइना में है, और इसके कुछ सदस्य हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान वाले हैं ना, ये सभी किसमें शामिल हैं? SCO में शामिल है, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो किसमें शामिल है? SCO में शामिल है, और ये क्या रही है आपकी बार? थीम कंट्री रही है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका ये। इसके साथ साथ इसकी जो थीम थी वो क्या थी? भारत की अष्टलक्ष्मी की अनूठी विविधता, पूर्वोत्तर भारत। तो ये इसकी थीम है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, एक बार पढ़ोगे तो एग्जाम में ऑप्शन देखकर आप इसको टिक कर दोगे। तो इसकी जो थीम है वो भारत की अष्टलक्ष्मी की अनूठी विविधता, पूर्वोत्तर रही है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है। और इसमें टोटल अप्रोक्सीमेट 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 40 देश इसमें शामिल रहे हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें आकर्षण का जो केंद्र है ना, प्रमुख आकर्षण का केंद्र इसमें क्या रहा है?
आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे ना तब भी आपको सबसे पहले यही दिखाई देगा। वहां पर इस तरीके से ऊपर लिखा गया है हरियाणा अपना घर, और यहाँ पर मतलब यहाँ एक गेट सा है और यहाँ पर लोग खड़े होकर क्या करा रहे हैं, अपनी फोटोज करा रहे हैं। तो सेल्फी पॉइंट था एक तरीके का, और उसके ऊपर लिखा गया था हरियाणा अपना घर। तो आपसे पूछ लेगा कि आकर्षण का केंद्र क्या था, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हरियाणा अपना घर सेल्फी पॉइंट था यहाँ पर। और ये इसे यहाँ पर चौपालें भी बनाई गई थी, आगे बताऊंगी मैं चौपालों में क्या हुआ। मतलब वहां पर इस तरीके से बड़े बुजुर्ग और इस तरीके की मतलब बैठकर हुक्का पी रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं, इस तरीके का जो भी सिस्टम है वहां बनाया गया था। इसके बाद है नोडल अधिकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोडल अधिकारी क्या करता है, इसको ऑर्गेनाइज कराता है। जितनी भी थीम कंट्रीज होती हैं या थीम स्टेट्स होती हैं उनको मतलब यहाँ मतलब उनके बारे में देखता है कि सब सही हो रहा है, ऑर्गेनाइज करता है सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो अपराजिता जी हैं ये क्या है, यहाँ की मतलब फरीदाबाद की एडीसीपी है, इन्हें क्या बनाया गया था, यहाँ का नोडल अधिकारी बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, नोडल अधिकारी कौन है, अपराजिता थी। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो फेमस पॉइंट रहेंगे यहाँ पर असम के ट्री हाउस, यहाँ पर जो फेमस क्या बनाए गए थे, असम से क्या लाए, क्योंकि असम आपका बैम्बू के लिए फेमस है, ठीक है। और वहाँ के जो बैम्बूज है ना उससे यहाँ पर ट्री हाउस बनाए गए थे। ट्री हाउस के साथ साथ यहाँ पर जो इनका जो प्रमुख जो गेट था ना, जो मेन गेट था वो भी किससे बनाया गया, बांस से बनाया गया था, और वो आने जाने वालों के लिए एकदम आकर्षण का केंद्र था। ये ट्री हाउस और जो दिल्ली गेट है बांस का पेवेलियन का बना था, ये क्या था, यहाँ पर आकर्षण का केंद्र था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3000 से ज्यादा बांस असम से मंगाए गए थे। क्या कितने मंगाए गए, 3000 से ज्यादा बांस मंगाए गए थे, और कहाँ से मंगाए, असम से, ठीक है। इसके गेट बनाए गए, बैम्बो हाउस बनाए गए हैं, ये बात आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप सभी को पता है। इसकी एक छोटी सी कमेटी का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर की गई थी, इसकी एक छोटी सी कमेटी की अध्यक्षता हमारे गुरुग्राम में भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर G20 के सभी देशों के राजपूत जो है ना वो शामिल हुए थे। आपको याद रखना है G20 के कितने मतलब जितने भी मेंबर्स थे ना उनके राजदूत जो हैं वो यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, ये 25 साल पहले क्या बनी थी, यहाँ पर थीम स्टेट बनी थी। तो अब ये 25 साल के बाद हमारे यहाँ क्या बन रही है, थीम स्टेट बनी है। ये 1998 में शामिल हुई थी और उसके बाद अब 2023 में फिर से शामिल हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पता ये भी पूछ ले आपसे। और यहाँ पर एक पेड़ था जिसका नाम था अर्जुन का पेड़, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट्स ही रह गए आपके, क्या नाम था इसका, अर्जुन का पेड़, ठीक है। यहीं पर क्या बनाई गई थी, चौपालें बनाई गई थी। ये चौपाल किस लिए बनाई गई थी, आपके क्योंकि आपको पता होगा आपके जो CET एग्जाम है उसमें भी आपसे चौपालों के बारे में पूछेगा, चौपाल के बारे में पूछेगा अपने, अगर आपने सिलेबस देखा है तो, ठीक है। और ये आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर क्या था, अर्जुन का पेड़ था, यहीं पर क्या लगाई गई, चौपाल लगाई गई। ये किसके लिए फेमस थी, यहाँ हुक्का था और पगड़ी बांधने का यहाँ पर मौका मिल रहा था सबको, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा कल्चर दिखाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ KUK से हेरिटेज विलेज की ओर से हलों की विविधता, तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो हेरिटेज विलेज है वो कहाँ से लाया गया था, तो कुरुक्षेत्र का क्या था, यहाँ पर हेरिटेज विलेज था। यहाँ पर क्या था, जो ये पशु वगैरह मतलब पशुओं को चराते हैं, ठीक है, तो उसमें हल वगैरह होते हैं, जो खेती करते हैं, खेती बाड़ी का सामान, हलों की विविधता जो खेती करने में काम आता है, हल, इन सब के लिए साथ साथ खेती बाड़ी, पगड़ी की परंपरा, ठीक है, आदि की जानकारी यहाँ पर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिखाया, हमारे हेरिटेज विरासत को दिखाने के लिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र से क्या लाया गया, एक तरीके की हेरिटेज विलेज लाया। हेरिटेज विलेज कौन बना हमारा, यहाँ पर कुरुक्षेत्र बना है। तो ये आपके थे सभी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स जो आपके रिलेटेड थे सूरजकुंड मेले से। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरीके से और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 26 जनवरी की पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि जो 26 जनवरी 2023 को हमारे यहाँ पर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, हमारी जो कर्तव्य पथ पर झांकी थी वहाँ पर हमारा क्या थीम था, और इन सब के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।